हेलो एवरीवन। आप लोगों को पता है कि हम जो है स्टेप बाय स्टेप जो है एक ऐसे को हम कवर कर रहे हैं और ये कैसे क्वालिफाइड लिखा हुआ है, जिसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोग जो है इस पैटर्न को फॉलो करें। आपको पता है कि हमने जो है अब हम थर्ड जो है हम आउटलाइन के पॉइंट पे पहुंच गए हैं। आप लोगों ने अगर पहली दफ़ा ये वीडियो देखना शुरू की है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही प्लेलिस्ट है, आप उसको प्लीज़ स्टार्ट से देखना शुरू करें क्योंकि हर वीडियो पिछली वीडियो के साथ कनेक्टेड है और फिर आपको जो है बातें समझ आएंगी। तो अगर आप आउटलाइन देखें पीछे जाकर तो आउटलाइन का जो थर्ड पॉइंट है वो है हाउ मॉडर्न वॉर्स आर नॉट होली वॉर्स, और उसका जो 3.1 पॉइंट है वो क्या है, प्रॉक्सी वॉरफेयर एज मीन्स टू वीकन राइवल स्टेट्स। ये हमारा एक आर्ग्यूमेंट है और हमने आगे केसेस इन पॉइंट दिए हैं कौन कौन से। इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन इग्नाइटिंग सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज इन बलूचिस्तान, और दूसरा हमने पॉइंट दिया हुआ है द सीरियन सिविल वॉर का। अब हमने अपने पॉइंट को कैसे हम एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखते हैं वो जो है वो आपके सामने पेश खिदमत है। अच्छा, अब हम इस तरीके से पैराग्राफ लिखेंगे। इन द पोस्ट यूनाइटेड नेशंस एरा प्रॉक्सी वॉर्स डिस्पाइट हैविंग एग्जिस्टेड सिंस द कोल्ड वॉर एरा हैव बिकम क्वाइट प्रोनाउंस्ड। आप देख रहे हैं फ्लो कैसा है वर्ड्स का। फॉलोइंग द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशंस इन कंट्रीज started being looked down upon. Hence, countries began contemplating new means of weakening their rival states. This paved the way for proxy warfare, यानी क्या, वॉर्स इंस्टिगेटेड बाय अपोजिंग पावर्स। हमने प्रॉक्सी वॉरफेयर के आगे हमने ऐसे यूं डैश डाला और हम उसको एक्सप्लेन करें। वॉर्स इंस्टिगेटेड बाय opposing powers who do not fight against each other directly. Instead, they use third parties referred to as proxies to do their fighting for them. यानी कि जब भी आपने कोई एक्सप्लेनेशन देनी है अपने सीरीज के एग्जाम में तो आप इस तरीके से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, डैश डाल के आप उसको जो है वो थोड़ा सा डिफाइन कर दे, ये एक तरीका है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि द एम इज टू वीकन द राइवल स्टेट्स एंड परस्यू सर्टेन गोल्स विदाउट गेटिंग द टैग ऑफ एन एग्रेसर। उसके बाद आप एग्जांपल लिख दें जो आपने वहां मेंशन किए हुए हैं, जो केसेस एंड पॉइंट्स वो आप इस तरीके से मेंशन करेंगे कि इंडियन यूज ऑफ प्रॉक्सीज विद इन पाकिस्तान टू फोमेंट trouble in the Balochistan region of Pakistan is a primary example in this regard. Moreover, the Syrian quagmire is by and large an example of proxy warfare. Various factions embroiled in the conflict, such as the USA, Russia, Turkey, and some non state actors such as Hezbollah and the Free Syrian Army, have transformed the situation in Syria into a huge proxy war. Hence, it becomes quite evident that the modern warfare has seen the rise of proxy wars. अच्छा, इसमें हम जो है एक और बात, सॉरी गाइस, यहाँ पे जो है becomes आएगा, ठीक है। Hence it becomes quite evident that the modern warfare has seen the rise of proxy war. इस तरीके से जो है हम अपने बॉडी पैराग्राफ का एंड करेंगे। यानी एक आर्गुमेंट जो आपने अपने आउटलाइन में दिया हुआ है उसको हम पैराग्राफ की फॉर्म में ऐसे एक्सपेंड करेंगे और एंड वाली लाइन कुछ इस तरीके से होगी कि जी ये देखें, इस तरीके से ये प्रूव होता है कि मॉडर्न वॉरफेयर ने जो है प्रॉक्सी वॉर्स का जो है वो राइज देखा है। और स्टार्ट जो है आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डजेंट मैटर, बट ऑब्वियसली जो भी आज जिस भी आप पॉइंट से स्टार्ट करें वो आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है आउटलाइन में उसे रिलेट कर रहा हो। आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि आर्ग्यूमेंट पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ लिखने आसान है लेकिन करेक्ट आउटलाइन बनाना जो है वो मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें आपने रेलेवेंट जो पॉइंट्स, जो कि टॉपिक से रेलेवेंट पॉइंट्स हैं वो सिलेक्ट करना और वो पॉइंट सिलेक्ट करना जो वाकई में रिलेट कर रही हूँ ऐसे कि वो एक आर्ट है। और वो आर्ट आपको स्टेप बाय स्टेप आता है, जो आप इसे स्टडी कर रहे होते हैं, इर्द गिर्द आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होते हैं, वही आपके आर्गुमेंट्स होते हैं और उन्हीं को आप ऐसे इस तरीके से जो है वो आप एक्सपेंड करते जाते हैं अपने ऐसे में। ठीक है गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।